नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 11 जून को पढ़ने वाली परमा एकादशी के विषय में जानकारी दूंगी। यूँ तो ये एकादशी 10 जून यानी कि आज की रात से शुरू हो जाएगी और 11 जून की रात तक रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में उदय तिथि की मान्यता है। अब आज रात 10 बजे 10 जून को लगेगी, रात को लगेगी, तो कहाँ से इस मानेंगे। कल 11 जून को सुबह से लेके रात तक है, तब हमको एकादशी का व्रत 11 जून को ही करना होगा। 12 जून को हम लोग पारायण कर सकते हैं। ये अधिक मास में, जिसे मल मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, ये कल 11 जून को पड़ने वाली परमा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, मगर इनका महत्व कुछ ज़्यादा ही है। यह एकादशी के व्रत में हमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और फिर दूसरे दिन 12 तारीख को पारायण होगा। गुरुवार को उपवास रखा जाएगा। 12 जून को ये सुबह 5:30 से 8:10 तक ही है। उस समय आप लोगों को क्या करना है, पारायण कर देना होगा। इसलिए दोस्तों, हमको चाहिए कि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जरूरी है। जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वह तामसी भोजन, मांसाहारी भोजन और मद्यपान आदि का सेवन न करें। क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। तुलसी माँ की सेवा करनी है। यदि आपके यहाँ इस समय ऋतु परिवर्तन, ज्येष्ठ की गर्मी से तुलसी सूख गई है, तो उसका बहुत बड़ा उपाय जो सभी कष्टों को दूर करता है, शायद आप में से बहुतों को पता न हो, वह बताने जा रही हूँ। तुलसी की वो टहनियाँ, डंडियाँ, तना कहना चाहिए, जो सूख गया हो, उनकी रुई की बत्ती के बराबर तोड़ करके उनमें रुई लपेट लें और प्रातःकाल जब आप पूजन करें, संध्या काल आप जब विष्णु भगवान की पूजा करें, तो उसको दीपक में जलाएं। 7 बत्ती आप अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसा अति प्रिय है। सूखी हुई तुलसा के भी दीपक जलाने से प्रभु अत्यंत खुश होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम
इस दिन परम, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, सुख प्राप्त करने के लिए पानी का दान अवश्य करें, प्याऊ लगवाएं, गरीबों को, भूखों को दान दें। मगर किसी का दिल न दुखाएं। दोस्तों, कहा गया है कि जब भी आप भगवान विष्णु हरि की पूजा करें तो पीला पटरी में पीला पाटा अवश्य बिछाएं। समझे? पीला वस्त्र भगवान को बहुत पसंद है। पीले वस्त्र में भगवान विष्णु को बैठाएं और उनकी पूजा करें। जब भगवान विष्णु को बनाएं तो पीला पुष्प, पीला चंदन से पूजा करनी चाहिए। यह व्रत हमारे भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति को देता है। किंतु इस वर्ष अधिक मास में आने वाली इस परमा एकादशी का जब अवसर आया है तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह 3 वर्ष में एक ही बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है परमा यानी सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। इसीलिए इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना जाता है, जो हमारे दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है दोस्तों, कि धन के देवता कुबेर थे। उनने इस व्रत को किया तो भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद मिला उन्हें। कुबेर के विषय में सभी जानते होंगे। और राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया तो उसी के प्रभाव से उनका खोया हुआ वैभव, परिवार पुनः मिल गया। मान्यता है जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि हे भक्त, इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो प्रति एकादशी व्रत करते हैं वह इस एकादशी को तो अवश्य करें। और जो बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, वो पूजा करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के पानी से स्नान करके अपने घर के ही मंदिर में विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पूजा कर पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत और फल, पीले रंग की मिठाई भगवान विष्णु पसंद करते हैं। तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु को भोग ही नहीं लगता है। इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए सबको परमा एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान विष्णु लक्ष्मी सब पर कृपा करें। वासुदेव भगवान की जय होवे।